तारीख 7 अगस्त 1900, समय शाम के 6:50। ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से रॉयल मेल ट्रेन ह्यूस्टन स्टेशन लंदन जाने के लिए रवाना हो रही थी। उस वक्त यह ट्रेन रजिस्टर्ड मेल और 3 मिलियन पाउंड लेकर जा रही थी, लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि यह ट्रेन लंदन पहुंचने से पहले कुछ लुटेरों की चोरी का शिकार बन जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो कि एक माहिर चोर था, वह इस चोरी का मास्टरमाइंड था और एक गैंग का लीडर भी था। इस गैंग में गॉर्डन गूडी, बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन जैसे माहिर चोर शामिल थे। इस गैंग ने योजना बनाई कि वे सभी ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से ह्यूस्टन स्टेशन लंदन जाने वाली ट्रेन में डकैती करेंगे। यह गैंग डकैती की पूरी प्लानिंग शुरू कर देती है। भले ही इस गैंग ने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया हो, लेकिन इस गैंग को भी पता था कि उन्हें ट्रेन डकैती का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए उन्होंने लंदन की ही एक दूसरी गैंग से हाथ मिला लिया, जिसे द साउथ कोस्ट राइडर्स के नाम से जाना जाता था। इस गैंग में टॉमी विस्बी, बॉब वेल्च और जिम हसी जैसे माहिर चोर शामिल थे, जिनके पास ट्रेन रॉबरी का पूरा अनुभव था। इसमें एक रोजर कॉर्ड्रे नाम का शख्स भी शामिल था, जिसके पास ट्रेन रोकने का अनुभव भी था। अब ये 8 लोगों की पूरी टीम बन गई थी, जिसके लीडर ब्रूस रेनॉल्ड्स थे। लेकिन ट्रेन रॉबरी जैसे बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए ये टीम काफी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे इस टीम में और मेंबर्स ऐड होने लगे और अब ये 16 लोगों की पूरी गैंग बन गई। इसमें एक से एक माहिर चोर शामिल थे। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि इस ट्रेन से हमेशा पैसे नहीं भेजे जाते थे। इस ट्रेन में कभी कभी पैसे भेजे जाते थे, इसलिए इन्होंने रेलवे के अंदर एक ऐसा इंसान ढूंढा जो इन्हें सटीक जानकारी दे सके कि किस दिन रेलवे से पैसे भेजे जाएंगे और ट्रेन के किस डिब्बे में पैसे होंगे। अब यह टीम ट्रेन रॉबरी के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बस इंतजार था कि कब रेलवे का वह इनसाइडर इन्हें ट्रेन से पैसे भेजे जाने की जानकारी देगा। और अब वह वक्त भी आ गया। रेलवे के उस इनसाइडर ने गैंग के लीडर ब्रूस रेनॉल्ड्स को कॉल करके 7 अगस्त को ट्रेन से पैसे भेजे जाने की सूचना दी। यह ट्रेन शाम के 6:50 पर ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन जाने के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन को अगले दिन यानी 8 अगस्त को सुबह 4 बजे लंदन पहुंचना था। इस ट्रेन में कुल 12 डिब्बे थे, जिनके अंदर 72 पोस्ट ऑफिस कर्मचारी मेल को अलग करने का काम कर रहे थे। आगे से दूसरे डिब्बे को HVP यानी हाई वैल्यू पैकेज कोच के नाम से जाना जाता था। इसी डिब्बे में पैसे और मेल जा रहे थे। सभी चोरों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने ट्रैक पर ग्रीन सिग्नल की केबल को काट दिया था और बैटरी की मदद से सिग्नल को रेड कर दिया था। 8 अगस्त को सुबह 3 बजे ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स को ट्रैक पर रेड सिग्नल दिखाई देता है और वे ट्रेन को रोक देते हैं। इस वक्त और इस जगह रेड सिग्नल देखकर ट्रेन के दूसरे क्रू मेंबर, जिनका नाम डेविड था, उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। ट्रेन के रुकने के बाद जैसे ही वे नीचे चेक करने के लिए उतरते हैं तो वे सिग्नल की केबल कटी हुई देखते हैं। यह देखकर वे जैसे ही वापस मुड़कर ट्रेन में बैठने के लिए जाते हैं, पीछे से एक लुटेरा उन्हें दबोच लेता है और बाकी लुटेरे ट्रेन की दोनों तरफ से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जब डेविड उस एक लुटेरे से लड़ाई कर रहे थे, तब पीछे से एक लुटेरा उन पर कोष से वार करता है। कोष एक हथियार होता है। लुटेरे के वार से डेविड लगभग बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं। अब चोरों को ट्रेन को ब्रिडेगो ब्रिज पर ले जाना होता है, जो उनकी अभी की जगह से 800 मीटर दूर था। इतनी दूर तक ट्रेन चलाने के लिए उनकी टीम में एक ट्रेन ड्राइवर भी था, लेकिन उनकी टीम का ट्रेन ड्राइवर पुराने तरीके की ट्रेन चलाना जानता था। फिर उन्होंने मूल ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स से ही ट्रेन को चलवाया। अब ये ब्रिडेगो ब्रिज पर पहुंच गए थे, जहां इस गैंग के बाकी साथी उनका इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के वहां रुकते ही सभी लुटेरों ने दूसरे डिब्बे पर हमला कर दिया। फ्रैंक, जो कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वे उस डिब्बे के इंचार्ज थे। उनके साथ उस डिब्बे में पोस्ट ऑफिस के 3 कर्मचारी भी थे। इनके साथ उस डिब्बे में इंस्पेक्टर थॉमस इस कोच की सुरक्षा के इंचार्ज भी थे। फ्रैंक और थॉमस ने जब लुटेरों को रोकना चाहा तो लुटेरों ने उन्हें भी कोच से मारा। फिर इन सभी क्रू मेंबर्स को एक कोने में जमीन पर पेट के बल लेटने को कह दिया गया।
दोनों ट्रेन ड्राइवर्स को भी लाकर इसी कोने में लेटा दिया गया। अब सभी चोरों ने चोरी करनी शुरू कर दी। ट्रेन में पैसों से भरे कुल 128 बॉक्स थे। लुटेरों के पास एक ट्रक और 2 लैंड रोवर कार थी। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई और सभी बॉक्स को ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह काम 15 मिनट में कर दिया। फिर इसके 15 मिनट बाद तक लुटेरों ने सभी सबूतों को मिटाया और इसके बाद ये सभी वहां से फरार हो गए। सभी लुटेरे 1 घंटा ड्राइव करके लेथरस्लेड फार्म पहुंचे, जिसे उन्होंने चोरी के 2 महीने पहले चोरी के बाद छिपने के लिए खरीदा था, जो कि चोरी की जगह से 43 किलोमीटर दूर था। इधर रॉबरी स्पॉट पर पुलिस सुबह 5 बजे पहुंची। पूरे शहर में इतनी बड़ी रॉबरी का हड़कंप मच गया। पुलिस ने लुटेरों के बारे में बताने वाले के लिए 10,000 पाउंड का इनाम रखा। लेथरस्लेड फार्म में सभी लुटेरों ने चोरी किए गए पैसों को बराबर हिस्सों में बांट लिया। उन्हें रेडियो से पता चला कि पुलिस उन्हें इस जगह पर जल्दी ही पकड़ लेगी, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपना पैसा लेकर इस जगह को छोड़कर भागने का निर्णय लिया। इस चोरी के 5 दिन बाद यानी 13 अगस्त को लेथरस्लेड फार्म के पास रहने वाले व्यक्ति ने फार्म में कई दिनों से हो रही गाड़ियों की हलचल को देखते हुए पुलिस को सूचित कर दिया। 13 अगस्त को पुलिस ने लेथरस्लेड फार्म पर छापा मारा, लेकिन उस वक्त सभी लुटेरे यहां से फरार हो चुके थे। पुलिस को यहां पर दोनों लैंड रोवर गाड़ियां मिली और वह ट्रक मिला जिससे लुटेरों ने चोरी को अंजाम दिया था। लुटेरों ने इस ट्रक को जल्द ही पीले रंग में रंग दिया था। पुलिस को इस फार्म से चोरों की उंगलियों के निशान मिले। अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट टॉमी बटलर कर रहे थे। उनके प्रयास जल्द ही सफल रहे। मुखबिरों और निगरानी के माध्यम से वे गिरोह के प्रमुख सदस्यों तक पहुंच गए। ब्रूस रेनॉल्ड्स कई सालों तक पकड़ से बचा रहा, हालांकि 1968 में उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। रेनॉल्ड्स को अंततः गिरफ्तार किया गया और 25 साल की सजा सुनाई गई। यह ब्रिटिश इतिहास के सबसे लंबे और सबसे चर्चित मुकदमों में से एक था। सभी डकैतों को 20 से 30 साल की सजा सुनाई गई।